यूजीसी के नियम लाकर सरकार ने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? देखिए, आधा अधूरा राजनीति के दृष्टि से यूजीसी के मार्फत ये चीज लाया गया है। ये विनाशकारी साबित होगा, कैंपस कुरुक्षेत्र बन जाएगा। ऑल राइट, ओके। आनंद रंगनाथन कुछ कह रहे हैं, फिर सर आई विल जस्ट कम टू यू। पासवान जी बस। हाँ आनंद। देखिए, मेरी प्रॉब्लम हमेशा से ये है कि मुझे हर कोई हेट करता है क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाता हूं। कोई भी नया लॉ आए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि गुड लॉ कैन बी मिसयूज्ड बट अ बैड लॉ कैन नॉट बी मिसयूज्ड। बैड लॉ इज गोइंग टू बी यूज्ड, लाइक कंचना जी सेड, शी इज गोइंग टू यूज द बैड लॉ, इसलिए बैड लॉ नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, और इसमें मैं अजीत जी से भी थोड़ा सा वो डिफर करता हूं इस बात से। तो दोनों में वर्सेस लगा दूं मैं? नहीं 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 नहीं, भाई हैं, दोनों भाई हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, वो जॉनी डेप लगते हैं वो अलग बात है। लेकिन बात सुनिए मेरी, मैं क्यों डिफर करता हूं? क्योंकि कोई भी लॉ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस नहीं हो सकता। कल को आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ 2 मर्डर हुए हैं, आप नया लॉ क्यों ला रहे हैं? कोई भी लॉ इज बेस्ड ऑन इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग। तो कल को अगर केस में 1% भी बढ़ोतरी हो, 100% नहीं, अगर बढ़ोतरी ना भी हो, लेकिन अगर इनजस्टिस हो रहा है, उसके अगेंस्ट लॉ आना चाहिए, लेकिन वो लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम ये है तो कि आप, अच्छा, तो ये लॉ जस्ट कैसे हो जाएगा, आप ये भी बता ही दीजिए। बता दिया आपको, 3 बता दिए कि जो इक्विटी कमिटी है उसमें आपने मेंशन क्यों नहीं किया कि जनरल कैटेगरी के लोग भी आ सकते हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी कहते थे। सुनिए मिस्टर सिंह, सुनिए, जो मैंने 3 रीजंस दिए थे जो इसमें प्रॉब्लम है इस लॉ में, वो तीनों को आप ठीक करिए। नंबर 1, जो मैंने कहा था कि इसमें आपने जो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का मेंशन ही नहीं किया कि डिस्क्रिमिनेशन में, वो डालिए। ठीक है, कि मतलब अगर ब्राह्मण कास्ट है तो उसके अगेंस्ट आप मान के चल रहे हैं कि उनके अगेंस्ट। नंबर 2, कि आप जो इक्विटी कमिटी बनाएंगे और इक्विटी स्क्वाड बनाएंगे उसमें जनरल कैटेगरी का मेंशन करिए स्पेसिफिकली। वो और एक जुर्माना। नंबर 3, जो फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट्स हैं उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव मेजर रखिए। बस ठीक है ना। अब बस ये तो समझ में आता है ना अजीत भारती? बस मेरे ख्याल से ये एक मिनट जोड़ना चाहूंगा। ओके, हाँ पासवान जी। प्रोफेसर आनंद सर बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। सर को मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो इस एक्ट का जो संख्या 6 संख्या है, जिसमें समता समिति का गठन क्या होगा उसको सर देख लें। उसमें सर यह है कि जो संस्था का पदेन अध्यक्ष होगा वो एक अध्यक्ष होगा जिसमें SC ST OBC नहीं है। दूसरा, उच्च शिक्षण संस्थान के 3 प्रोफेसर, इसमें भी SC ST OBC मेंशन नहीं है, वो प्रोफेसर जनरल भी हो सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान का 1 कर्मचारी, इसमें भी SC ST OBC मेंशन नहीं है, जनरल हो सकता है। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले मेमो नहीं है। तो जहाँ पे बस प्रतिनिधित्व नहीं, अंतिम बात, 7वें नंबर पे प्रतिनिधित्व होगा SC ST OBC का। तो जिसकी संरक्षणा में ही एक प्रतिनिधित्व है SC ST OBC का, वो पीड़ित का हम मान सकते हैं उसका सिंपैथाइजर हो सकता है। अगर वो प्रो इंस्टीट्यूशन होगा तो वो भी नहीं होगा, वो भी गला कटवाने के शामिल हो जाएगा। तो अगर इतने सारे जो जांच करने वाले लोग हैं, फिर वो कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात बस एक सेकंड, नहीं पहले ये बिंदु अजीत भारती, उसके बाद आनंद आपके पास आ रही हूँ। ये जो कहा कि उसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं, पर एक सिंपल सा ये भी तो उसूल है ना कि मेंशन कर देने में क्या दिक्कत आ जाएगी? मेंशन कर दिया तो क्या अजीत भारती? हाँ, एक लाइन लिख देते हैं आप। इक्विटी कमेटी में तो आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसे इक्विटी स्क्वाड का क्या, जिसको फ्लाइंग स्क्वाड आपने बनाया कि मोबिलाइज्ड रहेंगे और वो जाकर देखेंगे कि कौन आदमी क्या बात कर रहा है, और वो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, ये शब्द जो डाला गया इम्प्लिसिट, कि उसका मन लगेगा कि नहीं मेरे ऊपर हो गया अत्याचार। और इक्विटी स्क्वाड में केवल SC ST हैं, केवल पॉलिटिकल लोग हैं जो तिलक तराजू वाले बयानबाजी करते हैं। वो क्या करेगा उसके भविष्य के साथ? उसके बाद आपने क्या यह लिखा है? आपने लिख दिया कि 15 दिन के अंदर आपको यदि प्राइमा फेसी एविडेंस होगा पुलिस के पास जाना होगा। आप विद्यार्थियों को क्या कर रहे हो? अपराध का अड्डा बना रहे हो कि नहीं ये पूरा एक्टिव क्राइम सीन है यूनिवर्सिटी और यहाँ पे कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। आप लोग प्रोफेसर हैं, आप लोग को तो साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। आप बच्चों के दिमाग पे कितना जोर पड़ेगा, कोई भी कास्ट का हो, कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या होने वाला है या कोई कर देगा या मैं उसका अपराधी हो सकता हूं। यदि मतलब यहाँ पे एक अभी आया था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, नहीं बना, उससे उस पे SC ST एक्ट में जाकर के शिकायत कर दिया। ये सब रियल इश्यूज हैं, टारगेट किया जा रहा है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि नहीं कन्विक्शन रेट कम इसलिए है क्योंकि उसी के जाति के
अपनी जाति को आपने कह दिया कि हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता हो, बढ़िया बात हो गई, और बाकी जाति को आप ये मान करके चल रहे हैं कि हम हर स्तर पे आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। अपर क्लास जो है आपको हर स्तर पे प्रताड़ित कर रहा है, प्रधानमंत्री भी बन जाए तब भी आपको प्रताड़ित कर रहा है। तो ये एजम्पशन कितना गलत है। आप एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हो ना हमारे ऊपर। जो भी सवर्ण है कि नहीं वो तो भाई पहले से तुम्हें भाला लेके दौड़ा रहा है। 70 के दशक के बाद तुम लोगों ने सब ने ये एट्रोसिटी लिटरेचर का जो ये चूरन बांटा है जिसका कोई मतलब नहीं है, फर्जी की बातें लिख दी गई और उसको आधार बना करके आप, मैं अभी भी कह रहा हूं भेदभाव होता है, सबके साथ होता है, और सबसे वोकल भेदभाव अभी ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है। ऐसे ऐसे टीचर प्रोफेसर बनाए गए जो नाम पूछते हैं कि पूरा नाम बताओ। दिलीप मंडल माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में गए, नाम पूछते थे जातिगत, उन पे आरोप लगे, बाद में उसको निकाला गया। सरकार के सलाहकार हैं अभी, ऐसे लोग सलाहकार बने हुए घूम रहे हैं। तो आप कैसे इंश्योर करोगे है नहीं यहाँ पर, आप उनकी तरफ से कैसे कोई बात रखते हैं, है ना? देखिए मोटी बात, देखिए एक लाइन में रहो और राजनीतिक गोटियां सेकते रहो। गोटियां थोड़ी सिकती है, रोटियां सिकती है। अरे गोटियां सेकने की बात है, रोटियां तो सेकते ही रहते हैं। हाँ। यहाँ गोटी भी सेट हो रहा है, गोटी चल के गोटियां तो हाँ चलाई जाती है ना, वो सेट वो सेकी सेक के चलाई जाती है और चला चला के सेकी जाती है। ओके कंचना जी। अरे आपने जी मैंने तो पूछा था, मैंने तो राजेश कुमार जी से भी, मैंने तो रंगनाथन जी, दोनों लोगों से पूछा भाई नाफे कमेटी की रिपोर्ट बताइए कि उसमें कितना अपर कास्ट के खिलाफ जो है कि डिस्क्रिमिनेशन जेएनयू में हुआ। 2011-12 में सबमिट हुआ था, जो पूरे कैंपस में जिन्होंने कंचना जी को बीजेपी ज्वाइन करवा दे, क्यों? पूरा सर्वे किया हुआ था। और नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, वहाँ बीजेपी में जाने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं मैं। अब सुन लीजिए आप, के लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपको तो जाना चाहिए। ऐसे भी आपकी पार्टी रिपोर्ट ने बताया कि ओबीसी एससी एसटी को रुबिका जी इवन माइनॉरिटी को उनको कम नंबर दिया जाता है इंटरव्यूज में। अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है, लेना नहीं हो तो 10 20 30 देकर भगा देंगे। वही अपर कास्ट है तो उसको 80 या 90 दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बैठे हुए सिस्टम में लोग हैं जो अपनी जाति देखकर अपने जाति को सिलेक्ट करके ले लेते थे। इस डिस्क्रिमिनेशन पे एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिस पर आगे काम करना था, यूजीसी को भी गया हुआ था। अब अगर उस पर कुछ एक्शन हो रहा है तो उसको वेलकम करिए। अगर आपकी कोई डिमांड है तो सरकार से मांगिए, डिमांड रखने में क्या दिक्कत है? डिमांड सरकार से मांगिए, आप रखिए। आनंद कुछ पूछ रहे हैं फालतू का जो है। हाँ लेकिन हाँ बस कर दीजिएगा, आपने तो बोल रहा हूँ उनका आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था -40 परसेंटाइल। तो हम लोग उस भारत में आ गए जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड सुनते थे, अब तो -40 मार्क्स सुन रहे हैं। तो उसमें तो अब उस समाज में तो अब उस राज्य में तो और उस समावेश में तो सब कुछ संभव है। आरक्षण सतीश जी एक आरक्षण नहीं था ना, तो उसके पहले हमारा देश बहुत धनी हुआ करता था। पूरे दुनिया में सबको पिछाड़ के आगे एकदम सबसे आगे फ्रंट पे हर जगह -100 करवाइए कंचना जी, खड़ा हुआ था। सारी समस्या का मुझे लगता है कि आनंद जी और सब कई लोगों के लिए सारी समस्या का जड़ अक्षर ही दिखता है, जबकि ईडब्ल्यूएस लेकर बैठे हुए हैं तब भी। तो उस पर ईडब्ल्यूएस पर बात नहीं होगी, लेकिन अगर ओबीसी एससी एसटी की बात आ जाएगी बैठे हुए कंचना जी, कंचना जी एक सेकंड, आपको पता है, आपको पता है नहीं, आपके दिमाग में सवर्णों को लेकर कितना नेगेटिविटी भरी हुई है। नेगेटिविटी क्यों? कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। आप अभी बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस लेकर बैठे हुए हैं, कौन लेकर बैठे हुए? कंचना जी प्लीज टेल मी वन थिंग। आप वर्ण खत्म करवा दीजिए ना। अरे रुकिए ना सतीश के सिंह साहब, नहीं ये क्या लेकर बैठे हुए हैं? मतलब अगर मैं कहूँ रूबिका जी के मन में ऑपोजिशन पार्टियों को लेकर बहुत निगेटिविटी भरी हुई है तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे जनरलाइज कर देना ठीक नहीं है। ऐसी हरकतें करेंगे तो नेगेटिविटी भरी जाएगी, ऐसे भरी जाएगी दिमाग में नेगेटिविटी। अगर इस तरीके की हरकतें कंचना जी आप करेंगे मेरे पास, मैं ये कह रही हूँ इतनी मैंने ऑपोजिशन पार्टियां नहीं कहा, मैंने कंचना जी स्पेशली आपके लिए कहा। पिछले 20-30 मिनट से मैं आपको सुन रही हूँ। आप अभी आनंद रंगनाथन ने बताया एक बयान जिसमें आप ये कह रही हैं कंचना जी कि इनको फंसाया जाना चाहिए, फिर उसके बाद आप कह रही हैं ईडब्ल्यूएस तो लेकर बैठे ही हुए हैं। मतलब क्या ये लोग जो हैं, ये लोग जाकर ऐसा करते हैं, ये लोग जाकर वैसा। अरे ये लोग कौन? ये आतंकी थोड़ी हैं, सवर्ण तो है ना। करने की बात कर रही हूँ तो वो लोग आपको ऑपोजिशन को लेकर जितनी निगेटिविटी ऑपोजिशन नहीं, मैं आपको लेकर बात कर रही हूँ। ऑपोजिशन पर पूरा मत लेकर आइए, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके दिमाग की बात कर रही हूँ कंचना जी। मैंने फौरन आपकी बात की तो आपको पूरा ऑपोजिशन ढाल मत बनाइए ऑपोजिशन को अपने लिए। आनंद रंगनाथन कुछ कहना चाहते हैं, सीधा स्क्रीन पर आनंद रंगनाथन। माइनॉरिटी आ गया, अब वापस आप वही विक्टिम कार्ड लेकर आ गई हैं। आनंद जी
हाँ, पहली बात तो मैं मिस्टर सिंह को कह दूं कि रोटियां सेकनी चाहिए, गोटियां नहीं। अजीत भारती जी आए प्रोग्राम पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी भाषा का प्रयोग करें। मैं 2-3 चीजें कहना अजीत चाहता जी हूं को स्क्रीन पर ले आइए भैया। हाँ, नहीं, मैं देखिए प्रोफेसर पासवान की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे सहयोगी हैं, लेकिन आपको भी पता होगा प्रोफेसर साहब कि मैं बिना फैक्ट्स के आज तक जिंदगी में कुछ नहीं बोला। एक बार बस बोला था, प्रपोज किया था, शादी हो गई थी। आप सुनिए, नंबर 7, द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, persons with disability, scheduled caste, scheduled tribes and women। इसमें जनरल कैटेगरी का मेंशन अगर कर दें तो किसी को सांप सूंघ जाएगा। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गूंज में इतना ही। थैंक यू।